राधा एक छोटी से गांव की रहने वाली लड़की थी। उसका परिवार गरीब था और उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता किसान थे और उसकी मां एक गृहिणी। राधा का एक सपना था। वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की स्थिति को सुधारना चाहती थी, परंतु गांव में शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं। उसके माता पिता ने उसे हमेशा समझाया कि पढ़ाई की बजाय घर के काम में मदद करना जरूरी है, लेकिन राधा का मन पढ़ाई में ही लगता था। एक दिन गांव में एक नई शिक्षक श्रीमती सुमन आई। सुमन जी ने गांव के बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें मुफ्त में पढ़ाने का बीड़ा उठाया। राधा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत अपने माता पिता से सुमन जी की कक्षा में जाने की अनुमति मांगी। पहले तो उसके माता पिता ने मना कर दिया, लेकिन राधा के दृढ़ निश्चय और उसके सपनों को देखकर आखिरकार उन्होंने उसे अनुमति दे दी। राधा ने अपने पढ़ाई के सफर की शुरुआत की। वह दिन रात मेहनत करती, कभी कभी खेतों में काम करते हुए भी किताबें पढ़ती। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपनी कक्षा की सबसे होशियार छात्रा बन गई। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी और अब और भी बिगड़ गई। राधा के माता पिता ने उसे पढ़ाई छोड़ने को कहा ताकि वह घर के खर्चों में हाथ बंटा सके। राधा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। उसका सपना टूटने के कगार पर था। उसने सुमन जी से अपनी परेशानी साझा की। सुमन जी ने राधा को हिम्मत दी और कहा, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर दृढ़ संकल्प है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। उन्होंने राधा की मदद करने के लिए गांव के अन्य लोगों से भी बात की। गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा कोष बनाया ताकि राधा की पढ़ाई जारी रह सके। राधा ने फिर से पढ़ाई शुरू की, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वह दिन में खेतों में काम करती और रात में पढ़ाई करती। उसकी मां उसे समझाती, बेटी, हमें तिनके का सहारा मिल गया है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। राधा की मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाए। उसने उच्च विद्यालय की परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी इस सफलता ने पूरे गांव में उत्सव का माहौल बना दिया। गांव के लोगों ने उसकी उपलब्धि पर गर्व किया और उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राधा की सफलता की कहानी सुनकर एक शहर के व्यापारी ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने राधा की उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप दी। राधा अब शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी। वह हमेशा अपने गांव और सुमन जी को याद करती और उन्हें अपनी सफलता का श्रेय देती। शहर में पढ़ाई करते हुए राधा ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पाई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जिसका उसने कभी सपना देखा था। राधा ने अपनी पहली तनख्वाह से अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया और अपने पिता का इलाज करवाया। अब उसका परिवार खुशहाल था। उसने अपने गांव के लिए भी कुछ करने का निश्चय किया। राधा वापस अपने गांव लौटी और वहां एक स्कूल की स्थापना की। उसने सुमन जी को प्रधान अध्यापिका नियुक्त किया और गांव के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्णय लिया। राधा का मानना था कि शिक्षा ही वह तिनका है जो किसी भी व्यक्ति को मुसीबतों से उबार सकता है। गांव के बच्चों ने राधा की कहानी से प्रेरणा ली और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में मेहनत करने लगे। राधा का गांव अब एक शिक्षित और खुशहाल गांव बन गया था। उसकी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत और दृढ़ संकल्प से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तिनके का सहारा कभी छोटा नहीं होता, अगर उस पर विश्वास हो और उसे सही दिशा में प्रयोग किया जाए। शिक्षा ही वह तिनका है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है और हमें जीवन की हर कठिनाई से उबार सकता है।